Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Let's continue reading chapter 11 Historical Monuments. Please open your books, page number 72, and let's start today with the monument Sun Temple. बेटा पेज 72 ओपन कर लिया सबने? इस पे देखो, सबसे पहले आज हमारा सन टेम्पल. The Konark Sun Temple was built by King Narsimha Dev, one of Gupta dynasty at Konark. गुप्ता वंश के, गुप्ता राज के जो ये क्या नाम है, किंग नरसिम्हा देव वन थे ना, उन्होंने ये कोनार्क सन टेम्पल बनाया था कोनार्क में. ठीक है. इट इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड. और किसे डेडिकेट किया उन्होंने? सन गॉड को, सूर्य देव को. द मेन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ अ चैरियट with 12 pairs of huge wheels driven by 7 horses. चैरियट पता है क्या होता है? रथ. रथ को बोलते हैं. ठीक है. रथ आपने देखा भी होगा हमारे कुरुक्षेत्र के एंट्रेंस पर, और ब्रह्म सरोवर में भी रथ बना हुआ है, देखा है ना सबने. ठीक है. तो जो मेन टेम्पल है ना इसका, कोणार्क का सन टेम्पल, उसकी शेप क्या है? एक रथ की शेप है जिसमें 12 पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील्स, यानी ह्यूज व्हील्स मतलब बहुत बड़े बड़े पहिए, और 12 पेयर्स कितने हुए? 12 पेयर 24, 24. ठीक है. यानी 24 व्हील्स हैं उसके अंदर, जिनको रथ को चला रहे हैं 7 घोड़े. ठीक है. 7 घोड़े मिलकर 24 पहियों की मदद से उस रथ को चला रहे हैं. नेक्स्ट है स्तूपा एट सांची. मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, उसके बारे में देखो. अ स्तूपा इज अ लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम with a chamber in which are kept the holy relics of the Buddha. स्तूपा में जो है वो स्तूपा क्या है? एक बहुत बड़ी हेमिस्फेरिकल कैसी होती है? आधे स्फेयर. ठीक है. अब जब बॉल है, बॉल को अगर बीच में से आधा काटोगे तो वो कैसा हो जाएगा? बंद वाली बॉल लेना ना, जिसको काट के देखो तो वो हेमिस्फेयर सा बन जाएगा. उस तरह की डोम होती है. ठीक है. जिसके अंदर एक चैम्बर यानी एक कमरा सा बना हुआ है, जिसमें बुद्धा के पवित्र अवशेष रखे गए हैं. द स्तूपा हैज 4 गेटवेज फेसिंग द 4 डायरेक्शंस. और उसमें 4 दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं की ओर हैं. इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य किंग्स. और इसे बनाया कब गया था? जब मौर्य किंग्स का राज था. द आर्किटेक्चर गिव्स अस अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द पीरियड when बुद्धिज्म was at its peak in इंडिया. जब बुद्धिज्म अपनी चरम सीमा पर था हमारे इंडिया में, बहुत फेमस था, बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे थे, उस टाइम का जो भी कला आर्किटेक्चर था उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है ये, कि उस टाइम कैसा होता था, क्या होता था. 4 gateways with beautiful carved panels depict events from the life of Buddha, Jataka stories and landscapes with trees, flowers, animals and figures of men and women. 4 जो वो दरवाजे हैं, गेटवेज हैं, वहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्व्ड पैनल्स यानी नक्काशीदार पैनल बने हुए, नक्काशी की गई है. और उनमें क्या दिखाया गया है? कुछ लाइफ इवेंट्स दिखाए हैं बुद्धा के, कुछ जताका स्टोरीज दिखाई गई हैं. कहीं वहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ पौधे, फल, जानवरों को, आदमी औरतों के बहुत अच्छी पिक्चर्स, लैंडस्केप्स बनाए गए हैं. ठीक है. लेट्स नो देखो. अशोका's pillar at Sarnath near Banaras, from which India's national emblem has been taken, belongs to same period of architecture as the stupa at Sanchi near Bhopal. जो आपका नेशनल एम्बलम है ना, क्या है नेशनल एम्बलम? कैपिटल ऑफ लायन. वो कहाँ से लिया गया है? अशोका पिलर से. और अशोका पिलर कहाँ है? बनारस के पास सारनाथ में. वहाँ से ये लिया गया, और ये भी उसी पीरियड का है, उसी दौरान का है जब स्तूप ऑफ सांची जो भोपाल के पास है वो बनाया गया था. ठीक है. दोनों का आर्किटेक्चर इसलिए कुछ मिलता जुलता सा होगा. चलो नेक्स्ट देखो बेटा. अजंता एंड एलोरा, located near Aurangabad, Maharashtra, are famous for wonderful Buddhist cave temples. अजंता एंड एलोरा के जो गुफा वाले मंदिर है ना, गुफा वाले मंदिर, ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बने हुए हैं, और
किस टाइम के? बुद्धिस्ट के, ठीक है। द केव्स आर रिचली ऑर्नामेंटेड विथ स्कल्पचर एंड कार्व्ड विद द पेंटिंग ऑफ एक्सेप्शनल स्किल्स। जो इसकी केव्स है ना, उनको बहुत ही अच्छी सी सजाया गया है। कैसे? उनमें बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर यानी मूर्तियां लगी हुई हैं और पेंटिंग्स को कार्व करके यानी नक्काशी करके बनाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत है। सम केव्स ऑफ एलोरा विच वर बिल्ट आफ्टर द अजंता केव्स वर डेडिकेटेड टू द सेंट्स एंड द हिंदू गॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा। और कुछ गुफाएं जो एलोरा की हैं, अजंता के बाद बनाई गई, वो किसको डेडिकेट की गई? कुछ साधुओं संतों को, या फिर और कुछ हिंदू भगवान को, जैसे कि लॉर्ड शिवा, शिव जी को, ठीक है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, जिसे शाहजहां जी ने बनाया था। ही क्रिएटेड द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद यानी ओल्ड दिल्ली, और उन्होंने सिटी ऑफ शाहजहानाबाद भी बनाई, जिसका हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इट वॉज डिजाइंड बाय उस्ताद खलील, और उसको डिजाइन किसने किया था? उस्ताद खलील ने। इट वॉज बिल्ट विद रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, और इसको मार्बल या से और संगमरमर, मार्बल क्या होता है? संगमरमर, और रेड सैंडस्टोन इस लाल पत्थर से बनाया गया। देखो ये लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई जामा मस्जिद। नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा आगे। नेक्स्ट इज जंतर मंतर। राजा जय सिंह ऑफ आमेर, नाउ जयपुर, प्रमोटेड साइंटिफिक लर्निंग। राजा जय सिंह जो आमेर या जिसे अब हम जयपुर के नाम से जानते हैं, वो उन्होंने साइंटिफिक लर्निंग को प्रमोट किया था कि साइंस की के बारे में, कि साइंस भी कोई चीज़ है। He built astronomical observation called जंतर at 5 places, और उन्होंने ये खगोलीय प्रेक्षण करके उसको, जिसको हम जंतर के नाम से जानते हैं, 5 जगहों पर बनाया, जिनका नाम जैसे दिल्ली में मथुरा, उज्जैन, जयपुर और बनारस। ये मेरे ख्याल से दिल्ली का जंतर मंतर है, जहाँ तक मुझे लगता है ये दिल्ली का जंतर मंतर ही है, ठीक है। तो ये जंतर मंतर उन्होंने बनाया था समय को मापने के लिए, समय का पता लगाने के लिए कि क्या टाइम हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में देखो, ये मुंबई में है ना। गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था ना इंडिया में, तब यानी अंग्रेजों का शासन, उस टाइम पर यह गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। दिस मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड टू वेलकम किंग जॉर्ज V ऑन हिज विजिट टू इंडिया इन 1911। 1911 में जब किंग जॉर्ज V इंडिया आए थे, तो उनका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया था। दिस वॉज द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी ब्रिटिश मोनार्क टू इंडिया, और ये किसी ब्रिटिश सम्राट का पहली बार इंडिया में विजिट था। पहली बार कोई ब्रिटिश सम्राट इंडिया आ रहे थे, तो उनके वेलकम के लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स। These caves are rock cut temples on the island of Elephanta in Mumbai Harbor. मुंबई के बंदरगाह पर एलिफेंटा आइलैंड जो है, वहाँ पर रॉक्स को काट कर टेम्पल बनाया गया, ठीक है। दे आर स्कल्पचर्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक, और उसको पूरी तरह से एक बड़ी सॉलिड रॉक की मूर्ति सी है। द सेंटर पीस इज अ लार्ज टेम्पल ऑफ शिवा, और जो बीच का है वो बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। द सीलिंग ऑफ एलिफेंटा केव्स वर डेकोरेटेड विद फ्रेस्कोस, और जो एलिफेंटा की छत है उसको डेकोरेट किया गया है फ्रेस्कोस से। फ्रेस्कोस क्या होता है? कि गीली चूना मिट्टी होती है ना, जैसे गीली मिट्टी होती है, उसी के ऊपर काव करके, ठीक है। अब ये आपने इतने मॉन्यूमेंट्स के बारे में तो देख लिया, इंडिया में और भी बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं, तो हमारी सिलेबस में भी इतने हैं, तो इतनों के बारे में तो आपने देखा, इनको अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट है केयर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अब इतने अच्छे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इनकी हमें केयर भी करनी चाहिए। वो कैसे करनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर रियल टेस्टिमोनी टू द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के इतिहास में ये
एक बहुत ही बड़े प्रमाण है कि हमारा इतिहास कितना अच्छा रहा है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड फॉर अवर कमिंग जनरेशन, और हमारे आने वाली आगे जनरेशन्स के लिए इन्हें हमें बचा कर भी रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। वी शुड फॉलो सम रूल्स, और उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने। क्या है वो रूल्स? देखो, वी मस्ट नॉट राइट एनीथिंग ऑन द वॉल्स, हमें दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। मस्ट नॉट मीन्स कब? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वी शुड नॉट रिमूव स्टोन और ब्रिक्स फ्रॉम देम, हमें उनमें से पत्थर ईंटों को नहीं निकालना चाहिए। वी शुड नॉट स्टील थिंग्स फ्रॉम देम, वहाँ से हमें कोई चीज़ चुरानी नहीं चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज देयर, गार्बेज क्या होता है? कूड़ा, हमें वहाँ कोई कूड़ा फेंकना भी नहीं चाहिए। ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बोर्ड प्लेस्ड एट द मॉन्यूमेंट्स, और हर मॉन्यूमेंट पर बेटा, हर मॉन्यूमेंट के बाहर एक ना एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लिखा गया होता है जिसमें आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको हमेशा फॉलो करो, ठीक है। ध्यान रखो कि आपसे कोई गलती ना हो, आप केयर करें अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की, ठीक है। ये लेसन कंप्लीट हो गया बेटे, आपने इस लेसन को पूरा रीड करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।